हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ाते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, स्केलर एंड वेक्टर के न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। इसमें स्टार्टिंग से स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल क्या होते हैं देखते हैं। बिल्कुल इसमें बेस पढ़ाते हैं पहले, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। जैसे पहला कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये अगर क्वेश्चन दिया है, अगर इसका पूछा जाए कि परिमाण क्या है, इसका क्या पूछा जाए, परिमाण ये, और अगर पूछा जाए इसका एकांक वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, ये चीज़ें पूछ लेता है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर कोई वेक्टर दिया है, उसका परिमाण निकालना हो और एकांक वेक्टर निकालना हो, तो देखो अगर इसका हम परिमाण निकालते हैं, परिमाण, तो अगर ए वेक्टर दिया है तो ए परिमाण ये मॉड लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है याद रखना है, छोटा सा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणम कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे के गुणम कितना है 3 स्क्वायर प्लस के गुणा में कितना है 4। ये फार्मूला होता है परिमाण निकालने का। किसी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 9 25 4 29, तो आंसर आ जाएगा 29 मात्रक। ऐसे हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर दिया हो उसका परिमाण निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। ये अब अगर हमको इसी में यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए कैप, तो फार्मूला क्या होता है ए कैप का, ये ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉड, ये सूत्र होता है। एकांक वेक्टर निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का ये सूत्र होता है। अगर यहाँ ए वेक्टर बराबर दिया तो ए वेक्टर के रूप का सूत्र लिख देंगे। अगर बी वेक्टर बराबर दिया है तो बी वेक्टर के रूप का सूत्र लिख देंगे। बी कैप बराबर बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड, ये इस तरीके से। तो ये एकांक वेक्टर का क्या होता है, फार्मूला होता है। चलो निकालते हैं एकांक वेक्टर। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए का मान कितना दिया है वही लिख देते हैं, क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये मॉड एक कितना निकाल रखा है आपने, अंडर रूट 29, तो लिख देते हैं अंडर रूट 29। तो ये आ गया आपका क्या, यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर निकालना आ गया। ये इस तरीके से किसी वेक्टर का परिमाण और एकांक वेक्टर निकाला जाता है। एक एग्जांपल और देते हैं। दूसरा सवाल, जैसे आपको दे ए वेक्टर बराबर दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये इसका हमको परिमाण भी निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, ये निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला,
ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का माड। ये तो वेक्टर ए का मान कितना दिया है, 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकाला जाता है, तो हमने अभी बताया था अंडर रूट आई के गुणा का वर्ग 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस जे के गुणा का वर्ग -3 इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस के गुणा का वर्ग यानी -5 का वर्ग। ऐसे क्या निकाला जाता है, परिमाण निकाला जाता है। चलो तो ए कैप बराबर आ जाएगा, ये 4i कैप इसी तरीके से लिखा रहेगा -3j कैप माइनस 5k कैप बटे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 25 और 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4i कैप -3j कैप -5k कैप ये और अंडर रूट क्या 50 मात्रक। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर का परिमाण और एकांक वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी के अगर आपका सवाल दे रखा है वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप ये और बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप। ये आपको सवाल दे रखा है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर। अब बच्चों इसका निकालना क्या है, तो इसका अगर हम a प्लस बी निकालें, योग निकालें, वेक्टरों का योग, चलो निकालते हैं। तो देखो i के साथ में जुड़ेगा, j के साथ में जुड़ेगा और के साथ में जुड़ेगा या घटेगा। तो सिंपल सा है 5i 2i कितना हो जाएगा 7i कैप ये हो जाएगा, 4 और 3 7 j कैप हो जाएगा प्लस का 5k माइनस का 3k तो प्लस का कितना बचेगा 2k कैप। इस तरीके से हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। अगर हमको a माइनस बी निकालना है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो a वेक्टर का मान कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप ये, माइनस बी वेक्टर का मान कितना है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप ये दे रखा है। अब 5i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 3k कैप, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस प्लस माइनस 5k कैप ये आ गया आपका। हमको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी रख दिया। अब देखते हैं 5i कैप माइनस 2 कितना बचेगा 3i कैप, 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 4j और माइनस का 3j, 4j में 3j चला जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा j कैप बचेगा, माइनस का 3k माइनस 5 क्या हो जाएगा 8k कैप। तो ये इसका आ जाएगा a माइनस बी। तो इस तरीके से हम योग और अंतर निकाल सकते हैं।
अब अगर इन्हीं दोनों वेक्टरों का ये सवाल है आपका, इस सवाल का हमको ज्ञात करना हो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हो, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर गुणनफल, इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर गुणनफल। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश गुणा, अदिश गुणनफल, और इसी को बोलते हैं डॉट गुणा। कौन सा गुणा? डॉट गुणनफल। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। तो दो वेक्टर ए और बी दिए हैं, इनका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलो निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान कितना है? 5 आई कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 3k कैप, ये ए वेक्टर की वैल्यू है। डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप, ये दे रखा है सवाल। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये जो जब चैप्टर हमने पढ़ाया था तो उसमें कुछ फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? कि अगर आई कैप डॉट आई कैप हो तो उसका मान कितना होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप हो तो उसका मान भी कितना होता है? 1। के कैप डॉट के कैप हो तो उसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। और यदि आई कैप डॉट जे कैप हो तो उसका मान होता है 0, या जे कैप डॉट के कैप हो तो उसका मान होता है 0, या के कैप डॉट आई कैप हो तो उसका मान भी होता है 0। तो ये कुछ सूत्र बताए थे पीछे चैप्टर जब पढ़ाया गया है, तो देखते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं। तो ए डॉट बी, ए में बी का गुणा कराते हैं। तो अगर 5i का हम 2i में कराएंगे तो 5 दूना 10 और i डॉट आई बन जाएगा। अब हम 5i का j में कराएंगे तो i डॉट j क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या 5i का हम k में कराएंगे तो i डॉट k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे अच्छा कराते ही नहीं। तो मतलब ये निकला कि हम i में i का गुणा करा दे, j में j का गुणा करा दे, k में k का गुणा करा देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 5i का इसमें करा दिया, प्लस का 4j है, प्लस का 3j गुणा कराते हैं, 4 तिहाई 12 और j डॉट j कैप, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 3k का गुणा 5k में 53 15 और k कैप डॉट k कैप। अब k डॉट k, j डॉट j, i डॉट i का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस 12 माइनस का 15, 10 12 कितना हो जाएगा? 22 माइनस का 15 बराबर कितना बचेगा? 7। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, डॉट गुणनफल निकालते हैं, ए डॉट बी। ये है सवाल आपका। अब हम आगे पढ़ाते हैं वेक्टर गुणनफल। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल कैसे निकाला जाता है, तो देखते हैं आगे। फिर चलिए देखते हैं आगे। अब पढ़ाते हैं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल कैसे निकाला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर्स। डिवाइड का दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। वेक्टर का मतलब होता है सदिश गुणा, सदिश गुणा, या इसी को क्रॉस गुणा बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस गुणा कहते हैं। तो कोई सवाल एक लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। एक सवाल लेते हैं, ए वेक्टर बराबर, बहुत सिंपल सा लेंगे वही, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर हम लेते हैं 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। ये इन दोनों वेक्टरों का आपको क्रॉस गुणा निकालना है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो देखो ये विधि है कैसे निकाली जाती है। एक सवाल देखते हैं, सभी आ जाएंगे। देखो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करते हैं, हम कैसे निकालते हैं। जो आई जे के है तो हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप, सभी सवालों में यही प्रक्रिया है, के कैप लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर है तो पहले ए के गुणांक लिखते हैं। तो आई के गुणांक कितना है 2, तो 2 लिख लिया। जे के गुणांक कितना है 3, के के गुणांक कितना है 4, ये लिख लिया। एक लिख गए। अब बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के हम क्या लिखते हैं गुणांक। तो आई के गुणांक कितना है 2, तो 2 लिख दिया। जे के गुणांक में -4 लिख लिया। के के गुणांक में क्या लिख लिया 6। ये काम कर लेंगे सबसे पहले। अगर दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल निकालना है तो ए क्रॉस बी सारणिक बनाएंगे, आई जे के तीनों लिख देंगे, आई कैप जे कैप के कैप, इनके गुणांकों को लिख देंगे। अगर यहाँ ए पहले है तो ए के गुणांक, बी बाद में है तो बी के गुणांक लिख देंगे। इतना कर लेंगे। अब देखते हैं इसका। अब हम पहले आई कैप लेते हैं। क्या लेते हैं? आई कैप। देखो आई कैप ले रहे हैं तो ये जो इसके सामने वाली ये स्तंभ है, ये 2 ये हटा देंगे और सामने वाला ये पंक्ति इसको हटा देंगे। तो बचेगा क्या 3, इधर 4, इधर -4 और 6, ये बचा। पहले हम आई कैप लेंगे, जो लेंगे उसके सामने वाला और इधर दोनों तरफ हटा देंगे। जो बचा 3, 4, -4, 6 वो लिख देंगे। तो पहले आई कैप लिया, फिर माइनस का क्या लेते हैं जे कैप। ये जो सीरियल चलता है प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है। तो पहले हमने प्लस का आई लिया तो ये चला गया, ये चला गया, 3, 4, -4, 6 ये लिख लिया। अब माइनस का जे ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये स्तंभ और ये जो पंक्ति होगी ये हट जाएगी। तो बचेगा क्या 2, 2, 2 नीचे 2 और इधर क्या बचा 4 और 6 ये बचा। तो प्लस माइनस, अब फिर प्लस लेंगे, अब प्लस का के ले लेंगे हम, के कैप। के कैप लिया तो इसके सामने वाला स्तंभ चला गया और ये पूरी रो चलेगी। तो बचा क्या 2, 3, 2 -4, 2, 2 क्या बचा 2 नीचे 2 इधर 3 -4, 3 और माइनस का 4, ये इतना काम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कराते हैं। ये इस तरीके से ये ऐसे गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। चलो कराते हैं। देखो, तो ए क्रॉस बी बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप है, आई कैप लिख लिया सेम। अब देखो इधर से 6 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6 को 18, फिर माइनस सूत्र में होता है माइनस लगा देंगे। फिर 4 का गुणा -4 में कराएंगे तो 4 चुको 16 और माइनस का क्या हो जाएगा 16, माइनस का 16 आएगा तो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो प्लस का 16 आ जाएगा इस तरीके से।
आई कैप वही लिखा है, हमने 6 का गुणा 3 में कराया। ऐसे कराना है, पहले इधर का इसमें गुणा फिर इसका इसमें, तो 6 3 का 18, फिर माइनस लगाया, फिर 4 चौक 16, तो -4 का तो -16, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर दिया। अब माइनस का जे है, ये माइनस का जे लिख लेते हैं। इसमें आते हैं 6 दूना 12, फिर -4 दूना 8। ऐसे अब के कैप है प्लस का, तो के कैप लिख लेते हैं। -4 का गुणा 2 में कराएंगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस बीच में होता ही है। 2 का 3 में कराएंगे तो 6 आएगा। ये तरीका है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 18 और 16 कितना हो गया, 8 6 14, 2 1 3, 34 आई कैप हो गया। माइनस 12 में 8 गए, 8 4 12, 4 जे कैप बचा आपका, प्लस -8 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस का 14, 8 6 तो माइनस का 14 और के। ये इस तरीके से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये तरीका है। ए क्रॉस बी निकालने का क्या है, जो वैल्यू दिया है हम आई जे के रूप में लिख देंगे। ए कैप के पहले गुणांक लिख लेंगे, फिर बी कैप बी वेक्टर के गुणांक लिख लेंगे। आई कैप लेंगे तो ये चला जाएगा, ये बचेगा 3 4 -4 6। अब माइनस का जे लेंगे तो ये सामने वाला 2 2 4 6 बचा, फिर प्लस का के ले लिया तो ये सामने वाला हट गया 2 2 3 -4 बचा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीपल गुणा करा देंगे। आई कैप वही लिखा है, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, फिर माइनस जे, फिर इसका इसमें गुणा, फिर माइनस इसका इसमें गुणा। इस प्रकार हम कर लेते हैं तो ये आ जाता है सदिश यानी क्रॉस गुणनफल। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इस प्रकार हम इनको हल करते हैं।